मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स प्रोफेशनल चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए 9th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर आई हूँ जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल में से है और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है लंबे क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है। कहता द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या आगे क्या कह रहा है, कहता है ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके पास, ठीक है, उसकी दोनों कोई भी दो साइड्स ले लीजिए। 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तो मैंने 2 साइड्स ले ली, एक ये ले ली और एक ये ले ली। ठीक है, इन दोनों के अब क्या लिए, मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट कौन कौन सा है, जो पूरी साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे, उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट मैंने डी ले लिया और ए सी का मिड पॉइंट मैंने ई ले लिया। ठीक है, ये ई पॉइंट है। तो डी और ई दोनों ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। अब कहता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन वो डी ई होगी। अब मैंने डी ई जो लाइन है दोनों मिड पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन है। इतना समझ आ गया। अभी हमने थोड़ा हिस्सा किया है कि एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स ली, उसके मिड पॉइंट्स लिए, फिर उन दोनों को आपस में एक लाइन के थ्रू जॉइन कर दिया। ठीक है, यही बात है। तो ये हमने अब समझ लिया। अब आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। कहता आगे है इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। कहता अब ये जो लाइन ज्वाइन करी है ये थर्ड साइड, थर्ड यही बची है आपके पास, इसके पैरेलल होनी चाहिए और इसकी लेंथ इस साइड की लेंथ से आधी होनी चाहिए। हाफ ऑफ इट बोलना है ना, तो जो लाइन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई है डी ई, वो बी सी से क्या होनी चाहिए, एक तो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, एक डी ई की लेंथ बी सी से क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, मतलब डी ई एक तो बी सी के पैरेलल होनी चाहिए और इससे हाफ लेंथ की होनी चाहिए। ये पता चल गया। अब हमको दिया क्या हुआ है, एक ट्रायंगल दिया है जिसमें डी और ई मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो उसकी खासियत क्या है कि पूरी साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो वो खासियत होगी। प्रूफ क्या करना है, ये सारी चीज़। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं वो देखते हैं। पहले इसको सारे रफ वर्क को रिमूव कर दें। ठीक है, फटाफट से रिमूव कर देते हैं, फिर हम अपना गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्या है हमारा, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करनी है वो देख लेते हैं, या पहले लिख लें। चलिए पहले लिख लेते हैं गिवन। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है गिवन, गिवन तो गिवन है मेरे पास इन अ ट्रायंगल ए बी सी, यही चीज़ है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल का साइन। ठीक है, तो ट्रायंगल का कौन सा साइन है, ये है ट्रायंगल का साइन। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। इन ए ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, यही लिखेंगे। तो डी एंड ई आर, कैपिटल ई डालूंगी, आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन से साइड के, डी है ए बी का, ए बी साइड एंड, ठीक है, और जो है बी सी ई किसका है, ए सी का, एंड ए सी, ये हो गया। ठीक है, अब हमने टू प्रूव कर, अच्छा यहाँ पे अब हम इम्प्लाइज भी लिख लेते हैं कि अगर डी एंड ई मिड पॉइंट्स है ए बी एंड ए सी के, तो क्या मतलब हुआ, मतलब ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। तो यहीं भी लिख लेते हैं ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। तो ए डी इज इक्वल्स टू डी बी हो गया, कोमा डाल के ई का मतलब ए इज इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा। फिर आगे प्रूफ में हमें ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। तो ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, ये हो गया अब हमारा प्रॉपर प्रूफ। अब आगे टू प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ क्या लिखेंगे हम, टू प्रूफ। ठीक है, तो चलिए टू प्रूफ क्या करना है, हमने टू प्रूफ करना है
क्या करना है हमने कि ये प्रूव करना है कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं डी ई पैरेलल बी सी, यही प्रूव करना है। तो चलिए लिखते हैं डी ई पैरेलल का साइन पैरेलल बी सी, ठीक है। और कोमा डाल के दूसरा क्या प्रूव करना है हमने कि डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। तो फिर से डी ई इज इक्वल्स टू हाफ डालेंगे पहले, ठीक है, 1/2। तो 1/2 का साइन ये लीजिए, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, इसको करके 1/2 बी सी यही लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मेरा हो गया, अब गिवन भी हो गया और टू प्रूफ भी हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या कंस्ट्रक्शन करनी है ये देखते हैं। पहले इसको हम प्रॉपरली सेट कर लें, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, हो गया। तो अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है वो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हम इस ए डी साइड के, जो ये ए डी साइड है इसके पैरेलल एक और साइड ड्रॉ करने लगे हैं। तो चलिए करते हैं, ये सी से हम एक और साइड ड्रॉ करने लगे हैं। वो क्या है देखिए, ये देखिए मैंने ए सी से एक और साइड ड्रॉ कर ली जो कि ए बी के क्या है पैरेलल है, ठीक है। और दूसरी बार डी ई को एक्सटेंड करने लगी हूँ आगे सी तक, ठीक है। डी ई को मैंने एक्सटेंड कर लिया सी तक और इस सी से जो लाइन ड्रॉ करी है इसको ए बी के पैरेलल कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देती हूँ, क्या नाम दूँ, एफ दे देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स में मैंने एफ लिख लिया, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली मैं सेट कर देती हूँ। तो चलिए ये हमने यहाँ पे एफ लिख दिया, ये हो गया। हमने एक सी से लाइन ड्रॉ करी, कौन सी लाइन है, ये लाइन ड्रॉ करी जो कि ए बी के क्या है पैरेलल है, और डी ई लाइन को एक्सटेंड कर दिया एफ तक, यही बात थी। अब इसी को हम कंस्ट्रक्शन में लिखने लगे हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिखने लगे हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन को शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, CONST, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखने लगे हैं। अब क्या लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, लिखते हैं हम ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, या ड्रॉ, हाँ ऐसे लिख लीजिए, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, सॉरी, तो क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी के ही हमने पैरेलल ड्रॉ करी है लाइन, ठीक है। एंड कहाँ से ड्रॉ करिए, फ्रॉम सी से, तो वो भी लिख लेते हैं फ्रॉम सी, ये लिखा गया, ठीक है। एंड डी ई एक्सटेंड टू एफ, यही है। एंड और एक हमने जो डी है उसको एक्सटेंड कर दिया, एंड एक्सटेंड डी ई टू एफ, यही लिखना था। तो ये अब हमने लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हमने कंस्ट्रक्शन भी कर ली, अब प्रूफ की बारी है, कैसे प्रूफ करना है इस चीज़ को जो हमें कहा गया। देखिए उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब भी दो ट्रायंगल्स दिखें तो हम हमेशा कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो अब इन दो ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कैसे कॉन्ग्रुएंसी होंगी ये देखते हैं। देखिए AEEC के बराबर दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, ये जो एंगल ये 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। कौन से एंगल्स है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। तो वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए। दूसरी बात, ये जो AD है इसके पैरेलल हमने कहा है, और ये लाइन मेरे पास क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, यही हो गया। तो इसका मतलब एंगल ये और एंगल ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल 3 और यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 4, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए, 1 और 2 आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो आगे क्या करना है अब ये देखेंगे, ठीक है। पहले इतना पार्ट हम लिख लेते हैं प्रूफ में। तो चलिए हम लिखते हैं प्रूफ, ब्रॉड लेटर्स में प्रूफ
अब प्रूफ में क्या आ गया, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, तो ट्रायंगल ए डी ई एंड दूसरे ट्रायंगल क्या नाम है, लीजिए ट्रायंगल, दूसरे का ट्रायंगल क्या है, सी ई एफ, ठीक है। तो ट्रायंगल का नाम है सी ई एफ, यही है। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है हम देखें तो अब इसमें क्या लिखेंगे, एक तो ए ई इज इक्वल्स टू ई सी है, ठीक है, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, यही लिखेंगे हम, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, गिवन है, क्योंकि ये चीज़ हमें दी हुई है, ठीक है, इसलिए हमें इस पर कोई हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। अगले में हम लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कौन से एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमेशा ये बराबर ही होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और यहाँ पे लिखेंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये होगी मेरी ब्रैकेट ख़त्म। अब थर्ड रीज़न क्या है कि एंगल 3 एंगल 4 है, तो ये क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो इसीलिए इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो ये पहले एंगल का साइन डाल लें, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ब्रैकेट का साइन, तो रीज़न लिखते हैं अब क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें हो गई, तो कोई भी 3 चीज़ों के सहारे हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो अब इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो अब लिखूंगी ट्रायंगल ए डी ई, तो ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा है, सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लिखूंगी सी ई एफ, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब किस रूल से हुआ है हमारे पास, एंगल साइड एंगल, क्योंकि एक एंगल, 2 एंगल्स के पेयर हैं और एक साइड का पेयर है, तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब सीपीसीटी में हमारे पास क्या आया कि अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने जैसे कि पहले कहा था कि दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसकी साइड्स और एंगल्स हम क्या कह सकते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और इस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर। तो वो कौन से है वो देखते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में सेट कर ले, फिर ही चलते हैं, ठीक है। तो पहले 1 मिनट अच्छे से सेट कर लूँ, तो ये लीजिए लिखा गया। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम, तो हमारा कौन सा आएगा हमारे पास, अब देखें तो हमारे पास हमने सीपीसीटी में हमारे पास क्या है कि एक तो ए डी सी एफ के बराबर हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है, ये बराबर हो गया। और दूसरा क्या हमारे पास बराबर हो गया कि जो डी ई है वो ई एफ के बराबर हो गया, तो डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ, तो ये ब्रैकेट में हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमारे पास ये चीज़ें सीपीसीटी से प्रूव हो गई, ठीक है। पर अब अगर आपको मैं बताऊं, देखिए एडी जो है, यहाँ पे हम इसको एक बार सेट करके फिर यहाँ पे अब समझने वाली बात है थोड़ी सी, ठीक है, फिर वह हम देखते हैं कि क्या है। तो ये लीजिए, अब मैंने इसको नीचे लिख दिया, अब यहाँ पे हम समझते हैं अच्छे से क्या। देखिए अब मेरे पास ये आ गया कि ए डी है सी एफ के बराबर है, डी ई एफ के बराबर है, पर जो ए डी है वो तो डी बी के भी बराबर है, गिवन दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये साइड इसके बराबर भी है, ये साइड इसके बराबर भी है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमारे पास क्या क्लियर हो गया कि जो डी बी है वो सी एफ के बराबर है। देखिए ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि हम ये लिख सकते हैं कि ए डी जो है ये
इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, बराबर। यही बात हुई। या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमें सिर्फ इसको और ये अल्टीमेटली बराबर हो गई इस पॉइंट से ADCF से और ADDB से। तो इन दोनों पॉइंट से क्या हो गया कि DB और CF आपस में बराबर हो गए, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, तो अब अगर ये दो चीज़ बराबर हो गई तो इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये देखिए। इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये DB और CF बराबर भी है और कंस्ट्रक्शन में हमने कहा है कि ये क्या आपस में पैरेलल भी है, ड्रॉ लाइन पैरेलल, तो ये पैरेलल भी है। तो इसका मतलब DBCFD आपस में क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्यों, पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी हों और बराबर भी हों हमारे पास। ठीक है, तो BD और CF बराबर भी हो गई, पैरेलल भी हो गई, तो इसका मतलब ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, चलिए लिखते हैं सॉरी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने लगे हैं कि बिकॉज AD इज, यहाँ पे हम सीधा ही चाहे ये लिख लीजिए कि अब हम यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे, हम लिखने लगे हैं यहाँ पे सीधा ही कि BD इज इक्वल्स टू CF। ठीक है, या जैसे हमने लिखा भाई AD इज इक्वल टू CF है, यहाँ पे बट डाल के लिख लेते हैं, बट सॉरी यहाँ पे पहले ब्रॉड लेटर्स कर लें। ठीक है, तो बट AD इज इक्वल्स टू DB, AD इज इक्वल्स टू DB। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ गया कि देयरफॉर, अब देयरफॉर का साइन डाल के लिख देंगे कि BD इज इक्वल्स टू CF। तो BD इज इक्वल्स टू CF ये हो गया। ठीक है, BD इज इक्वल्स टू CF हो गया एंड BD, अब BD इज इक्वल टू CF हो गया है ना। तो यहाँ पे चाहे एंड की बजाय को ऑल्सो लिखो नीचे, ऑल्सो अब BD CF के बराबर हो गया। ऑल्सो क्या आ गया कि BD CF के पैरेलल भी है, BD CF के पैरेलल भी है, बाय कंस्ट्रक्शन है ये तो हमारे पास। ठीक है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन में लिख लो चाहे नहीं, चाहे लिख लो ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने शॉर्टकट में लिख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ से क्या एक हमारे पास सोल्यूशन आ गया कि BCEFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर लिखेंगे हम देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि इसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या आ गया मेरे पास, पैरेलल भी आ गया तो इक्वल भी आ गया, इसीलिए ये चीज़ मेरे पास प्रूव हो गई। तो अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर ले फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये अब इसके नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ें हो गई। तो अगर BCFD पैरेललोग्राम हो गया, अब आगे समझें, अगर BCFD पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब BC पैरेलल टू FD है। अगर BC पैरेलल टू FD है तो इसका मतलब DE भी तो उसके पैरेलल हो गई ना। देखिए, अगर मैं ऐसे कह रही हूँ एक चीज़ कि ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है पूरा, तो पैरेललोग्राम में अगर एक सारी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और बराबर होती हैं तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो गई, पैरेलल। अगर ये और ये पैरेलल हो गई तो इसका अगर मैं आधा करूं, ये भी साइड, इतनी साइड भी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक और पेज। तो चलिए हम वहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं फिर क्या लिखना है। अब हमने लिखना है कि देयरफॉर BC इज पैरेलल टू, क्योंकि BCFD पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर BC इज पैरेलल टू FD। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम देयरफॉर, चलिए लिखते हैं देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर का साइन, देयरफॉर BC पैरेलल टू FD, यही आ गया हमारे पास, BC पैरेलल टू FD। ठीक है, ब्रॉड लेटर्स में लिखना था हमने, तो ये लीजिए दोबारा से लिखते हैं BC पैरेलल टू FD, तो ये लिखा गया मेरे पास FD। ठीक है, एंड ऑल्सो या कोमा डाल के ये भी लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू FD भी हो गया। दोनों ही इसके होते हैं फीचर्स, पैरेलल भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। ठीक है,
तो ये भी हमारे पास लिखा गया। ठीक है, अब एक चीज़ तो मेरे पास प्रूव हो गई, ये हो गया। अब इसको मैं अच्छे से एक बार सेट कर लूँ तो ये लिखा गया। ठीक है, तो चलिए अब देखूँ मैं यहाँ पे कि बी सी जो है, अब मेरे पास बी सी एफ डी के पैरेलल आ गया और बी सी एफ डी के बराबर भी आ गया। तो इसका मतलब ये छोटा हिस्सा जो है डी ई भी तो इसके पैरेलल होगा ही बी सी के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ पे अब हम लिखेंगे देयरफॉर बी सी के क्या लिखेंगे, डी ई, देयरफॉर का साइन डाल के लिखेंगे डी ई पैरेलल टू बी एफ डी, यही लिखना था हमने। डी ई पैरेलल टू बी सी, सॉरी यही लिखना था, है ना। बी सी पैरेलल एफ डी है तो डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हो गया। और अब आगे यही हमने प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, एक साइड हमारी छोटी सी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो अब चलिए अब दोबारा से फर्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमने ये प्रूव कर लिया कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। अब आगे बारी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ। तो देखिए अगर पैरेललोग्राम बी सी एफ डी है तो इसका मतलब बी सी और ये आपस में दोनों बराबर हैं, तो बी सी इज इक्वल टू डी एफ है। पर डी एफ का इन्होंने क्या साइड किया हुआ, अगर मैं देखूँ तो ये डी एफ के क्या हिस्से हैं, डी ई प्लस ई एफ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, तो चलिए सेकंड पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि बी सी इज इक्वल्स टू एफ डी का मतलब एफ ई प्लस डी ई प्लस एफ डी, यही है। तो डी ई प्लस एफ डी, डी ई प्लस एफ डी, यही आ गया। ठीक है, एफ डी का मतलब है डी ई प्लस ई डी आएगा, हमने गलत बोल दिया। तो डी ई प्लस, नहीं ये तो सेम है, डी ई प्लस ई एफ आएगा, है ना। तो हम गलत बोल रहे हैं, तो डी ई प्लस ई एफ आएगा। ठीक है, पर अब डी ई तो ई एफ बराबर है हमारे पास, क्यों बराबर है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने सी पी सी टी में यही तो प्रूव किया है। देखिए फर्स्ट पेज पे हम कह रहे हैं कि जो बी सी है वो डी ई और ई एफ दोनों के सम के बराबर है, और डी ई और ई एफ तो बराबर है, ये हमने क्या कहा सी पी सी टी में कि डी ई और ई एफ के आपस में बराबर है। तो इसका मतलब सेकंड पेज पे हम क्या लिखेंगे कि डी ई और ई एफ बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सीधा लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डी ई, क्योंकि हमें डी ई की ज़रूरत है तो इसलिए यहाँ पे लिखूँगी डी ई प्लस डी ई। ठीक है, तो ये हो गया। तो कितने डी ई हो गया, 2 डी ई हो गया। तो इज इक्वल्स टू, मतलब लिखूँगी फिर से, बी सी इज इक्वल्स टू 2 डी ई हो गया, 2 डी ई। ठीक है, अब 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो अब मैं कैसे लिखूँगी, फिर से क्या लिखूँगी, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। तो यही चाहिए था हमें, 1/2 बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये आ गया। तो नीचे लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, रिकैप्चुलेट करेंगे, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा सेट कर लें ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो चलिए अब इसको सेट कर लेते हैं। देखिए अब देखते हैं हमारे पास प्रॉपर प्रूव हो गया है क्या। तो ये था हमारे पास, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ था। चलिए हम दूसरे पे प्रॉपर करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ था, अगर मैं यहाँ पे करूँ, एक हमें ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ था। ठीक है, इस ट्रायंगल के ये 2 मिड पॉइंट्स थे, इसको मैंने जॉइन कर लिया। अब इन 2 मिड पॉइंट्स को प्रूव करना है कि जो ये लाइन बनी है ये इसके पैरेलल भी है और लेंथ में इससे आधी भी है। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इससे ये 2 ट्रायंगल्स बन गए। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उससे मेरे पास क्या आ गया, एक तो ये साइड, इतनी वाली साइड, अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो मैं आपको बताती कि इतनी साइड और ये आपस में बराबर आ गई।
दूसरी चीज़ मेरे पास ये और ये बराबर आ गई, मतलब ये बराबर आ गई, ये बराबर आ गई, ठीक है। लेकिन अब ये जो साइड है इतनी, ये तो इसके भी बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसके बराबर आ गया। मैं क्या कह रही हूँ एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करके बताऊँ। ये मेरे पास था, ठीक है। तो ये था, ऐसे डायग्राम थी। अब ये चीज़ जो है, अब यहाँ पे एक कलर और कर लेते हैं, तो चलिए ये चीज़ इसके बराबर आई है CPCT के, पर ये चीज़ इसके भी बराबर है। तो तीनों साइड्स आपस में बराबर हो गई। अगर तीनों बराबर हो गई तो इसका मतलब ये जो है अब आपस में ये बराबर भी है और ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल भी है। तो ये सारा आपस में पैरेललोग्राम हो गया। अगर पैरेललोग्राम हो गया तो ये ऑपोजिट पेयर, ये भी तो आपस में पैरेलल हो गई और बराबर हो गई। अगर ये पैरेलल हो गई तो छोटा हिस्सा भी पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये पैरेलल प्रूव हो गया। अब प्रूव करनी थी कि इसकी लेंथ इससे आधी है, तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये और इतना हिस्सा भी आपस में बराबर है, तो दोनों को जोड़ के हमने उसके बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये थी मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इसकी ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस